मानव सभ्यता और पौराणिक इतिहास का केंद्र भोलेनाथ भगवान शंकर की नगरी है बनारस। बनारस का पान, दूध, जलेबी और गंगा किनारे अमृत समान कुल्हड़ चाय और बनारस के अहीरों की पहलवानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहते हैं बनारस के अहीरों और ब्राह्मणों के बिना यहाँ का कोई इतिहास नहीं। अहीरों की वीरता के कारण बनारस में अहीरों को बनारस का सरदार या संकट मोचन कहा जाता है। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल यादव सरकार में। आज एक ऐसे यादव योद्धा के बारे में बताएंगे जिसके बलिदान के कारण ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिनांक 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। जिस जगह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है वहां की जमीन के विवाद को लेकर बनारस के कुछ विशेष समाज के दबंग पंडित जी को परेशान किया करते थे और उन्हें मारने की भी कई बार कोशिश की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी उच्च विचारधारा के एक अच्छे और नेक इंसान थे, लेकिन वहां के दबंग नहीं चाहते थे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो। उस समय बनारस में पहलवान सरदार बचाऊ अहीर काफी प्रसिद्ध थे अपनी दिलेरी और बहादुरी के लिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पहलवान बचाऊ वीर अर्थात यादव जी से भली भांति परिचित थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी थी। बनारस में यादवों की जनसंख्या लगभग 70,000 है और यहाँ यादवों को उनके क्षत्रिय गुण, दिलेरी और बहादुरी के कारण सरदार कहकर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरदार बचाऊ यादव से बड़ा पहलवान तथा उन्हें दंगल में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था उस समय। बचाऊ यादव को उनके शानदार व्यक्तित्व और बाहुबल के लिए भी जाना जाता है। एक बार की घटना है, काशी में आदमखोर बाघ का आतंक बहुत ज्यादा मचा हुआ था। सुबह सुबह बचाऊ जी पहलवानी के बाद गंगा में स्नान कर महादेव को जल अर्पित करने अपने कलश में जल ले जा रहे थे कि अचानक और उनका आमना सामना हुआ बाघ ने इन पर हमला कर दिया था। वीर बचाऊ ने अपने मुक्के के एक प्रहार बाघ पर कर दिया, जिसके कारण बाघ मूर्छित हो नीचे गिर गया था। उसके बाद अपने बाह में कसकर उन्होंने बाघ को मार डाला था और इलाके के लोगों को इस आतंक से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं उतने भारी शरीर के बाघ के मरने के बाद अपने कंधे पर रख बचाऊ वीर गंगा के घाटों पर घूमे थे। बचाऊ यादव का जन्म बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समीप स्थित सिर गोवर्धन गांव में अहीर परिवार में हुआ था। 6.5 फीट ऊंचा कद, सर पर सफेद साफा, लंबी रोबदार मूछे और बुलंद आवाज के बचाऊ यादव से बड़े बड़े दबंग भी खौफ खाते थे। अब मदन मोहन मालवीय कहीं भी जाते, बचाऊ यादव उनकी रक्षा के लिए हमेशा साथ रहते थे। जिस दिन विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर रास्ते में घात लगाकर लगभग दर्जनों असामाजिक तत्वों ने हमला करा। तभी पहलवान बचाऊ यादव गुप्त सूचना अनुसार पहुंचकर उन्होंने दिलेरी और अपना निष्ठावान पराक्रम दिखा मदन मोहन जी को वहां से सुरक्षित बचाकर निकाल दिया तथा अपना धर्म निभा अपनी लठ के दम पर अकेले उन दर्जनों दबंगों से भिड़ गए। बचाऊ यादव अकेले उन दर्जनों असामाजिक तत्वों से काफी देर तक भिड़ते रहे। कितनों को तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से तोड़ तोड़ कर मरोड़ डाला, परंतु आखिरकार लड़ते लड़ते बहादुर बचाऊ यादव धर्म की स्थापना के लिए खुद शहीद हो गए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सरदार बचाऊ यादव की मृत्यु से बहुत आघात पहुंचा और वे भावुक हो रोने लगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास ही बचाऊ यादव जी की याद में सरदार बचाऊ यादव मंदिर की स्थापना कराई और उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए लिखवाया, वीरों में वीर बचाऊ वीर। ये मंदिर आज भी वहां स्थित है। बचाऊ वीर जी की वीरता पर काशी में हिंदुओं की विशाल सभा में पंडित जी ने कहा था, पुराणों की माने तो अहीर देवता की संतान है, अतः अहीर खुद देवता है। श्री बचाऊ यादव को शेर बनारस भी कहा जाता है। पहलवान बचाऊ के इस दमखम दिलेरी तथा साहस के लिए उन्हें सरकार ने शेर बनारस की उपाधि से भी नवाजा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अहीरों के वीरता पर क्या खूब का। पूर्वांचल भूमि वीर रणबांकुरे की यदुवंशियों का जहाँ है घराना,
तेगा तलवार पर बसती थी माँ दुर्गा। अजय थे पूर्वांचल के यादव योद्धा, जीते थे आन पर ही मरते थे। क्षत्रिय अहीर थे जो काल से भी न डरते थे। करम है जिसका भगवान, कौम वतन पर है वो कुर्बान। पगड़ी का जो रखे मान, सच्चे अहीर की यही पहचान। हमारी टीम की तरफ से ऐसे वीर अहीर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय यदुवंशम।